वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है इसके बारे में क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ाया गया है। क्लास 7th में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में बताया गया है। क्लास 8th में क्या नया होगा? क्लास 8th में नया ये होगा कि इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन जो कुछ पहले पढ़ चुके हैं पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आइडेंटिटी को देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डेफिनेशन देखते हैं, ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम आर ऑल फोर फंडामेंटल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं, होते कितने हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेटर मतलब मुख्य जो 4 ऑपरेटर होते हैं मैथ्स के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 मेन ऑपरेटर होते हैं। इनके वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ साथ इन चारों को, इन वेरिएबल कांस्टेंट इन चारों के साथ अगर आते हैं तो ऐसे को हम कहते हैं क्या? एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर भी बता देते हैं। यहीं पर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर भी होता है। पहले हम एक्सप्रेशन जानते हैं, तो ये तो पता हो गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट और उनके साथ साथ मैथ्स के जो 4 मेन ऑपरेटर होते हैं, अगर इनके साथ लिखा जाता है तो उसी को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। चाहे जो क्वेश्चन लगाओगे किसी चैप्टर का, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी किसी भी सिंबल की, वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट। वेरिएबल ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू, किसी क्वेश्चन में तुम देखते हो 2 होता है, किसी क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाता है, किसी में 5 आ जाएगा, किसी में 6। तो एक्स की वैल्यू हर जगह क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो ये एक्स जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो जितने भी ए टू जेड ये जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक, इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। या तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, ए से लेकर के जेड तक जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसमें से कोई एक कैरेक्टर उठा के आपको दे दिया जाएगा। 1 वेरिएबल हो तो 1 कैरेक्टर, 2 वेरिएबल हो 2 कैरेक्टर, ठीक है। जितने वेरिएबल होंगे उस हिसाब से दिया जाता है। एक्स वाई जेड इतर करके दिया था, ABC करके दिया था। तो कांस्टेंट पता हो गया कि जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेन रूप से होता क्या है। जैसे देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन में कहा गया है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ साथ 4 ऑपरेटरों से मिलकर के ये बनता है एक्सप्रेशन। तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इसमें एक्स, ये पूरा वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल टर्म है। तो ये आपका वेरिएबल टर्म है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी 3 है। अब कहीं यहाँ भी तो 5 है, लेकिन 5 और एक्स ये टर्म की बात कर रहे हैं। ये टर्म जो है ये वेरिएबल टर्म है, ठीक। 5 इंटू एक्स, अब एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? 3 कर देंगे 15 तब भी चेंज होगा। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है और 4 ऑपरेटर से मिलकर के बनता है ये, ठीक। 4 ऑपरेटर वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बनता है। कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टर्म। टर्म क्या होता है? द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट होते हैं सेपरेटेड बाय साइन प्लस और माइनस, जो कि प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं, उन्हीं को हम टर्म कहते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड का नाम यहाँ नहीं लिया गया है, इसका मतलब केवल प्लस या माइनस से ये टर्म अलग होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपसे कह दिया इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, ठीक। तो आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ऐसे नहीं, ये पूरा एक टर्म है। क्यों?
क्योंकि टर्म के डिफिनीशन में क्या कहा गया है, केवल प्लस एंड माइनस से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक, तो प्लस और माइनस कितनी बार है यहाँ पे, केवल एक ही बार तो है, तो इसी से अलग किया गया। मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला एक हो जाएगा टर्म, इसके राइट साइड वाला दूसरा टर्म हो जाएगा। मतलब इस पूरे को हम इस तरह तो भी लिख सकते हैं 10x + 3, ये पूरा जो होगा ये इस तरह से लिखा जा सकता है 10x + 3। तो 10x एक टर्म हो जाएगा और 3 जो हो जाएगा वो दूसरा टर्म हो जाएगा। तो ये टर्म समझ में आया कैसे होता है, प्लस और माइनस से ही अलग अलग करते हैं। अगर ऐसे रहे 5 / 2, इसमें पूछ जाए कितना टर्म है, तो ये एक ही टर्म है। ठीक है, ये मोनोमियल है, ये नहीं कि डिवाइड के लेफ्ट साइड वाला अलग हो जाएगा, डिवाइड के राइट साइड वाला अलग, ऐसा नहीं। हम इसको 5/2 लिखते हैं, ये पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। 5x होगा तो यहाँ x लिख देते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, जैसे कहते हैं 5x, ठीक, 2x, ये 3x/2, 2x/3। ठीक, तो ये सब जो है ये क्या कहलाएंगे, ये सब मोनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस की साइन आए ही नहीं और उससे कोई अलग होगा ही नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो टर्म डिफाइन करते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मतलब करने का ये है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो बायनोमियल क्या है, जिसमें दो टर्म होंगे। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। जैसे ये देख लेते हैं एग्जांपल, ये आपका मोनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं, ये देखिए 3 टर्म वाला है, इसमें इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म होते हैं उनको क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल के लिए 4 टर्म होते हैं। और पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं, मतलब 2 आर मोर देन 2 या 2 से अधिक होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे। 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी। तो आप सोचिए कि 2 तो हम कहें बायनोमियल, 2 से अधिक 3 ट्राइनोमियल, 4 क्वाड्रिनोमियल कहें तो कैसे पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ये कहा जाएगा। मतलब बायोनोमियल से लेकर के क्वाड्रिनोमियल ये भी हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहु। ठीक है, बहुपद, एक जिसमें कई सारे पद होते हैं, वही टर्म जिसमें कई सारे टर्म होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कई सारे टर्म का मतलब जब एक से अधिक होगा तभी तो कई सारा होगा। तो एक को छोड़ करके बाकी जितने भी दो टर्म वाले हों, 3 टर्म वाले हों, 4 टर्म वाले कितने भी होंगे, सबको हम क्या कहेंगे, सबको कहा जाएगा पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब बायोनोमियल से लेकर के 2 टर्म से लेकर के आगे कितना भी टर्म हो जाता है सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। अब आते हैं कोफिशिएंट। ये क्या होता है, कोफिशिएंट के बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म। कोफिशिएंट जैसे देखते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है 2x + 5, लिख लेते हैं इसको 2x + 5। अगर कोई कह दे इस पूरे एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब ये कि x में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, x का 2 हो गया। अगर ऐसे लिखा हुआ है x y z, इस तरह से लिखा गया है और कह दिया गया z का कोफिशिएंट क्या है, तो z को छोड़ करके जो बचे रहेंगे सब इनके कोफिशिएंट रहेंगे। तो x और z, क्योंकि x का मल्टीप्लाई y में, सॉरी x और y जो हो जाएंगे y के क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट, सॉरी z के कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2xy। ठीक, अब 2xy में कह दिया जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट, ध्यान से सुनिए, कोफिशिएंट का मतलब जब भी कोफिशिएंट कहा जाएगा तो 2y। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, ये कह दिया गया कि x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो हम वहाँ y का जिक्र नहीं करेंगे, केवल 2 बोलेंगे, क्योंकि 2 ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, मतलब जब भी न्यूमेरिकल कहा जाएगा तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो बताएंगे। केवल ये पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो
सबको साथ में हम बोलेंगे, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट। लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं? टर्म तो समझ में आ गया क्या होते हैं, ठीक है, मोनोमियल, क्वाड्रोमियल, पॉलिनोमियल ये। लेकिन लाइक और अनलाइक क्या होते हैं? लाइक मतलब ऐसे टर्म जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे लिखा गया है 2x + 5x + 3x, इस तरह से लिखा गया। तो यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, ठीक है। यहाँ हमें कोएफिशिएंट नहीं देखना है, हमें केवल वेरिएबल देखना है। वेरिएबल सेम है ना, तो ऐसे को हम क्या करते हैं? लाइक टर्म। अगर यहाँ पावर 2 होती, यहाँ पावर 3 होती, तो ये लाइक नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो वो लाइक नहीं कहलाएगा। मतलब वेरिएबल के साथ साथ उनकी पावर को भी देखना होगा, तभी हम लाइक और अनलाइक जान सकते हैं। ये लाइक और अनलाइक का यूज होता किस लिए? जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा इनका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐड करते समय भी और सब्ट्रैक्ट करते समय भी लाइक और अनलाइक जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन कैसे करते हैं? जैसे आपको दे दिया गया 3 एक्सप्रेशन दे दिए गए। पहला एक्सप्रेशन है 5x² - 7x + 3। सेकेंड एक्सप्रेशन है -8x² + 2x - 5। एंड थर्ड है 7x² - x -2। तो इसको देखने से पहले आप देख लीजिए, अगर आपको पहले जैसे दिया था ऐड करना है 2 2, 3 एंड 4 इनको ऐड करना है। तो हम सबसे पहला काम करते थे, इनको अच्छे से लिखते थे। लिखने का मतलब क्या? इनको हम लिखेंगे कैसे, क्या ऐड क्या करना है हमें। हम लिखेंगे इनको 2 को हटा के +3 + 4, तब आंसर कितना है इनका? 9, ठीक। यही काम सेम यहाँ पे भी करना है। यही काम क्या करना है यहाँ पे भी? हम सबसे पहले जितने भी एक्सप्रेशन है सबके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। सबके बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। देखिए यहाँ प्लस का साइन लगाएगा, यहाँ भी प्लस का साइन लगाएगा। अब हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? जब भी ये काम ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट, तो हमें लाइक और अनलाइक देखना बहुत ज़रूरी है, बता दिए ना। अब आपको ढूंढना है इसमें लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन सा है। तो लाइक को, जितने भी लाइक होंगे सबको एक साथ लिख लेंगे, ठीक। यही काम करना होता है, जितने भी लाइक होंगे सबको एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लाइक ढूंढते हैं। यहाँ 5x², यहाँ पे x है हमारा वेरिएबल और उसकी पावर कितनी है? 2। तो हमारे x वाले वेरिएबल और पावर 2 जितने भी होंगे सब लाइक कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? लाइक है। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ लिख लिया गया, ठीक है। उनकी साइन को साथ में ध्यान रख करके, साइन साथ ले करके, देखिए 8x² के पहले माइनस है तो माइनस लगाना है, ये नहीं कि माइनस छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ x की अब आते हैं ये 7x -7x + 2x - x, इनको एक साथ कर लेते हैं। फिर +3 -5 -2, इनको एक साथ लिखते हैं। समझ में आया क्या करना है? जितने भी लाइक हैं सबको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म वालों को एक साथ कर लेते हैं। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा? ये ऐड करने के लिए बताया गया आपको कि जब वेरिएबल या जो भी नंबर न्यूमेरिकल हैं, अगर सिंबल सेम होता है तो ऐड होता है, साइन सेम होता है तो ऐड होता है, साइन डिफरेंट होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखते हैं पहले में जो पहला टर्म है हमारा, ये पूरा जो बना है, इसमें क्या तीनों का साइन सेम है? नहीं। तो कितने का साइन सेम है उनको पहले ऐड कर लेते हैं। 5x² और 7x², ये दोनों पॉजिटिव हैं। कितना हो जाएगा? 5 और 7 12x²। 12x² में से 8x माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 4x²। लेकिन हम इस तरह से किए यहाँ पे, ठीक है। क्या किए हैं? x² कॉमन कर लिए। 5 - 8 + 7, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके 4 लिख सकते हैं। x² ऐसे ही रह गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी x यहाँ पे भी है, -7x -x -8x हो जाएगा। -8x में से अगर 2x प्लस करते हैं हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा -4। ये होता है इनका सॉल्व करने का तरीका। जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप कॉमन लेके सॉल्व करें, जो आपको अच्छा लगे, जैसे
आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन साइन सबसे ज़रूरी है। साइन अगर साइन सेम है, हमें भले ही सब्ट्रैक्ट करना है तब भी वहाँ पे हम ऐड ही करते हैं। ठीक है, साइन भले ही सेम है लेकिन हमें ऐड करना है, सॉरी साइन सेम है हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 2x² माइनस 5x प्लस 7 फ्राम 3x² प्लस 4x माइनस 6। तो जब भी फ्राम लिखा होता है तो हमें पता है कि बाद वाले में से पहले को, तो बाद वाला ये है, पहले वाला ये, तो इसमें से इसको माइनस करना, ना कि इसमें से इसको। ठीक है, तो हम पहले बाद वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर हम प्लस करके सबके बीच में प्लस प्लस करके तीनों में तब ऐड किए थे, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से मतलब 3x² प्लस 4x माइनस 6 में से माइनस करना है 2x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक, तो बीच में हम क्या लगा दिए, यहाँ पे कौन सी साइन बीच में लगाएगी, यहाँ पे बीच में साइन लगाएगी माइनस की। ठीक, अब एक चीज़ आपको याद होगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है, कोई भी सिंबल होता है, तो उस नंबर या सिंबल का मल्टीप्लाई या साइन का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होता है। तो इस ब्रैकेट के बाहर, पहले वाले ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल कोई साइन दिख रहा है नहीं, मतलब पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है क्या, माइनस, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में किया जाता है। मतलब ये नहीं करना कि माइनस का प्लस में किए माइनस हुआ, माइनस का माइनस में किए प्लस, ऐसे नहीं करना है। बस आप ये देखिएगा कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अगर यहाँ के नंबर पॉजिटिव हैं तो वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, और अगर निगेटिव है वो नंबर तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगी अपने आप। तो देखते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 4x माइनस 6, ये ऐसे ही रह गया, माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया गया तो सबकी साइन चेंज हो गया। यहाँ देखिए 2x² पॉजिटिव था ना, अब यहाँ 2x² नेगेटिव हो गया, माइनस 5x था यहाँ पे प्लस 5x हो गया, प्लस 7 था यहाँ पे माइनस 7, मतलब माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो साइन उनकी चेंज हो जाएगी। अब फिर काम वही करना है जो पहले एडिशन में किए, लाइक को एक साथ कर लेते हैं, जितने भी लाइक हैं। 3x² माइनस 2x² लाइक थे, इनको एक साथ 4x प्लस 5x एक साथ, माइनस 6 माइनस 7 एक साथ। अब इनको ऐड कर लिया गया, लास्ट में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट करना हमें लाइक सेम करके। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम रो की तरह देखते हैं, मतलब ऊपर नीचे करके, ऐसे पहले हम ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे इस तरह से, तब भी आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऊपर कर, सॉरी बाद वाला ऊपर, पहला वाला नीचे, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट के बाहर हमें जो कहे थे जब माइनस होगा साइन चेंज कर देते हैं पूरी यहाँ पे एक स्टेप यही बढ़ाना होता है। यहाँ पे नीचे वाला जो देखते हैं, मतलब जो सब्ट्रैक्ट होता है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया था उसका नहीं, जो सब्ट्रैक्ट होता है उस पूरे एक्सप्रेशन के सिंबल को साइन को चेंज कर देते हैं। अगर यह देखिए 2x² पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, 5x निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव था, इसको निगेटिव मान लेंगे। उसके बाद हम आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड के लिए नहीं है। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में ही करना है। ठीक, फिर मोनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल। तो पहले मोनोमियल का मोनोमियल में ही देखते हैं। तो मोनोमियल का मतलब पता है ना, जिसमें कितने टर्म होते हैं, एक टर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये। मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में करना है, तो हमें करना क्या है, पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 3 जा 45। ठीक, अब यहाँ a⁻³ है और यहाँ पे a⁻1 कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब कितना जाएगा, 3 और 1 मिल करके कितना जाएगा, 45⁻⁴। तो आंसर कितना है इनका, 45⁻⁴। ये इनका आंसर हो गया मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, मोनोमियल का मोनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5x मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई 3y, ये 3 हो गया। मतलब मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल करना, लेकिन 3 बार करना है, 3 मोनोमियल है। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 लिख लेते हैं। उसको x का x में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, x² और y अकेले तो y, ये इनका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x इंटू 5y इंटू जेड। तो 4 5 या 20xy जेड, क्योंकि x का y मल्टीप्लाई y का जेड में, तो xy जेड ही होगा। मतलब जब भी, ये तो बताया गया आपको 7th में ही, कि जब भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है
तो हम पावर को ऐड करके लिख देते हैं उनकी पावर को, ठीक है, वो तो जानते हैं आप। चलिए अब है मोनोमियल बाय बायोनोमियल। अब मोनोमियल का मल्टीप्लाई जब बायोनोमियल में करना है तब कैसे करते हैं, तो हम कहें कि अभी कुछ देर पहले बताएं, कभी भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो या कोई साइन हो उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, जैसे हम लिखते हैं 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 + 3 में, तो आप जनरली इसको कर सकते हैं सॉल्व। इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 कितना होता है 5 = 25। आंसर 25 आया ना। अब देखिए इसी इक्वेशन को करने का एक और तरीका, ये है 5 × 2 + 3, आंसर 25 आया था, याद रखिएगा। अब यहाँ हम बताएंगे कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है, कोई भी सिंबल होता है, तो उसका मल्टीप्लाई करते समय जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका पूरे ब्रैकेट में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार देखते हैं फिर से, क्या लिखे थे यहाँ पे 5 × 2 + 3 लिखे थे। तो हम एक बार 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, एक बार 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 5 × 2 + 5 × 3, 5 × 2 = 10 + 5 × 3 = 15, कितना आ गया 25। तब भी 25 आया, तब भी 25 आया। यही चीज़ है यहाँ पे कि जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होगा, कोई भी साइन होगा, तो उसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, अगर ये ध्यान रखते हैं तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि बायोनोमियल का मोनोमियल, बायोनोमियल का ट्राइनोमियल, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते हैं। मतलब जब भी आप बायोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी मोनोमियल होगा उसका पूरे का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक बार बी में होगा, एक बार सी में होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करना है 7x का मल्टीप्लाई करना है 5x + 3z में, तो इस 7x का मल्टीप्लाई एक बार 5x में करना है, एक बार 7x का मल्टीप्लाई 3z में, ठीक है। तो 7x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आएगा 5 × 7 35x², 7x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21x × z का मतलब क्या xz, ये इनका आंसर यही हो गया, ठीक है। ये होता है बायोनोमियल का बायोनोमियल में, मोनोमियल का बायोनोमियल में। अब है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। जब ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है, सेम वही कंडीशन, जो रूल दूसरे में होता था वही रूल यहाँ पे तीसरे भी, बस यहाँ पे 2 टर्म होते थे, यहाँ पे हमें 3 टर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमें तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा मोनोमियल का, मतलब इस 3x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। तो 3x का 4x² में करेंगे तो 3 × 4 = 12, और x पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3, 3 × 4 = 12 x, और x का मल्टीप्लाई x², 3 × 7 = 21 x। एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है बायोनोमियल बाय बायोनोमियल। जब दो टर्म का मल्टीप्लाई करना होगा, बायोनोमियल बाय बायोनोमियल। जैसे देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं a + b का मल्टीप्लाई करना है c + d में, a + b का मल्टीप्लाई करना है किस में, c + d में। तो हम लिखते हैं एक बार a का मल्टीप्लाई पूरे में कर लेंगे, एक बार b का मल्टीप्लाई पूरे में कर, तो a का मल्टीप्लाई किया गया c + d में, एक बार b का मल्टीप्लाई c + d में। तो a का मल्टीप्लाई c में करते हैं ac, a का मल्टीप्लाई d में करते हैं ad, b का मल्टीप्लाई c में करते हैं bc, b का मल्टीप्लाई d में करते हैं bd। यही इनका आंसर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, a + 8 मल्टीप्लाई बाई a - 6। इसका मतलब एक बार a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, ठीक, और एक बार 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए a का मल्टीप्लाई a - 6 में और 8 का मल्टीप्लाई a - 6 में, ये करना है, ठीक है। तो a का मल्टीप्लाई a में करते हैं a², a का मल्टीप्लाई 6 - 6 में -6 है, 8 का a में 8 है, और 8 का -6 में -48। अब देखते हैं कौन कौन से लाइक हैं, उनको एक साथ करके, ये लाइक हैं, इनको एक साथ करके सॉल्व कर लेते हैं। a² + 2a -48 + 2a कैसे आया, क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, नेगेटिव वाला कम, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन भी सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह लाइक से लाइक को हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक से अनलाइक को डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं 45a² बाई 18a⁴, इसका डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करने के लिए चाहे ऐसे करें
चाहे ऐसे करें, आराम से कर सकते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कुछ नहीं आसान है, ठीक है ना। चलिए अब आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन आइडेंटिटी कुछ आसान हो जाता है। मल्टीप्लाई करना आसान होता है, थोड़ा हमें कम करना पड़ता है अगर याद हो तो। सबसे पहला आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, जैसे 5 + 6 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 6 में ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर निकालते हैं। अगर नंबर है तब तो आसान है, लेकिन अगर ये वेरिएबल में रहेगा तब कैसे करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर लिखेंगे, तो उससे अच्छा ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए। जितने भी आइडेंटिटी दिए गए हैं क्लास 8th में वो याद कर लीजिए। और भी आइडेंटिटी होते हैं वो 9th 10th में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो दिए गए हैं क्लास 8th में उनको आप अच्छे से तैयार करिए, याद करिए इनको। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे करेंगे आप सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या, इसका मतलब ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किस में करना है, ए प्लस बी में, यही ना होता है स्क्वायर। जैसे 2 स्क्वायर लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 2 × 2, ये होता है ना। तो अगर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, बस वही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखेंगे जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही आंसर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर बता दिए हैं बायनोमियल से बायनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार इस ए का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, एक बार इस बी का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक, वो करेंगे आप। एग्जाम्पल देखते हैं, 5x + 3y का मल्टीप्लाई करना है, 5x + 3y यही चीज़। तो हम एक बार 5x + 3y को 5x को मान लेते हैं 5, a = 5x, b = 3y। अब आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब 5x का होल स्क्वायर, 2 × a का मतलब 5x, b का मतलब 3y प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आ गया 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पहली आइडेंटिटी। सेम दूसरी आइडेंटिटी भी सेम इसी तरह से है, बस आप देखिए पहली और दूसरी में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। पहली दूसरी में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ भी बस एक प्लस की जगह एक माइनस होता है, ठीक है। बाकी सेम है दोनों। अब देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी क्या है। तीसरी आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, मतलब ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी में। जैसे 3x + 5 का मल्टीप्लाई करना है 3x - 5 में, प्लस यहाँ +5 का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस, ठीक है। तो a = 3x, b = 5x। हमें आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो आप आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। 3 ऐसे a प्लस बी का मल्टीप्लाई आप किस में कर लेंगे, a माइनस बी में, बायनोमियल से बायनोमियल मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा, देखिएगा, ठीक है। करके दिखाए, करके उसको करना है, सॉल्व करिएगा आप लोग। फिर देखते हैं यहाँ पे a = 3x, b = 5, ठीक। अब आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर और b की जगह क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 9x स्क्वायर माइनस 25, ये इनका आंसर होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी इनकी होती है, ठीक। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।